हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? और आज हम लोग बात करेंगे अपने मुद्दे की, क्योंकि आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का सीबीएसई टॉपिक है और एनसीईआरटी में सेम टॉपिक है। और हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ का? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी क्लास 10th का पढ़ेंगे आज हम लोग। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की ओर कि होता क्या है समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यू ऑल आपको देखना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन। क्या नाम लिखा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से कंफर्म होता है एक चीज कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। ओके, यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो केमिकल को अगर तोड़े हम हिंदी में बोले तो रासायनिक होता है। क्या होता है बच्चों? रासायनिक। रासायनिक रिएक्शन का क्या होता है? इसको तोड़ो हिंदी, अभिक्रिया। क्या? एंड इक्वेशंस, समीकरण। क्या हुआ यहाँ से बताओ क्लियर कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण हम लोग को पढ़ना है। हिंदी में रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण हुआ और इंग्लिश नेम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हुआ। यानी हम लोग को पढ़ना क्या है? तो हम लोग को पढ़ना है तुमको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ओके, तो हम लोग चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो ये समझ लेना, ये हेडिंग है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं। और मैंने इसको हिंदी में समझा दिया, लिख दिया, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो कि हिंदी क्या होता है इसका। तो मैंने लिख दिया हिंदी इसका, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जो मैं अभी लिखा हूँ, तो यहाँ से बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि एक ऐसा प्रोसेस है, तुम बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नए प्रॉपर्टी के साथ, नए गुणधर्म के साथ, एक नए मतलब अपना गुणधर्म के साथ एक नया फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, एक एथी बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। तो लिखता है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। क्या चीज? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which new substance are formed, in which new substances are formed with new properties। किस चीज के साथ करता है? तो विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ करता है। तो मैंने यहाँ से डिफिनेशन क्लियर किया कि केमिकल रिएक्शन क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि अपने गुण धर्मों के साथ एक नए पदार्थ को जन्म देता है। इसको सिंपल में हिंदी में बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि अपने गुण धर्मों के साथ, नए नए गुण धर्मों के साथ वह एक नए पदार्थ को जन्म देता है। और इसको इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो ऐसे जैसे हम आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर कराते हैं कि एग्जाम्पल कैसे क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल C+O2 फॉर्मेशन करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, करता है कि नहीं करता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का दो अणु मिलकर कितना बनाया? CO2 बनाया। क्योंकि यहाँ से कार्बन का मॉलिक्यूल कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है। तो C+O2 यानी कार्बन की एक अणु और ऑक्सीजन की दो अणु मिलकर CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे
न्यू प्रॉपर्टी आया, दोनों कंबाइन होके यहाँ पे आ गया। और एक आता है आपको CaCO3। क्या होता है? CaCO3। जब तुम इसको रिप्रेजेंट करते हो CaCO3 को, ये बनता है तुमको CaO प्लस CO2। क्या बनता है? CaO प्लस CO2। डेल्टा ऑफ रिप्रेजेंटेशन जब करोगे तुम तो क्या बनेगा? CaCO3 को जब तुम डेल्टा ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ोगे आगे चल के, तो CaCO3 को जब तुम डिकम्पोज करोगे, तोड़ोगे, तो CaO प्लस CO2 में ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी लग गया कि नहीं लगा? एक कंपाउंड को हमने ब्रेक किया तो ये एलिमेंट में टूट गया, और कंपाउंड में भी टूट जाता है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो है C प्लस O2 है, CO2 हुआ, CaCO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन डेल्टा ऑफ जब किए तो CO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ। ओके, लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान में रखने वाली है कि केमिकल रिएक्शन कोई पूछे तो बोलना उसको सिंपल वे में कि वो न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म करता है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देता है। ओके, कब? जो न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तो आप यहाँ तक नोट करो, मैं अभी जस्ट समझाता हूँ। इसमें एक पार्ट और है कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो आप इसको नोट करो। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। नोट करो फास्ट डाउन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ओके, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है, हम लोग आज पढ़ते हैं इसमें, इस टॉपिक में, कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या। ओके, तो रिएक्टेंट की बात करते हैं, क्या होता है लिखते हैं। Those substances which can take part in reaction। कौन सा? तो ऐसा रिएक्शन जो टेक करता है, भाग लेता हो रिएक्शन में, जो भाग लेता हो सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो रिएक्शन में भाग लेता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्शन is called reactant। रिएक्टेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। and the substances which can formed after reaction is called प्रोडक्ट। उसको क्या पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट। यानी कहने का सेंस यहाँ पे है कि दो सब्सटेंस which can take part in reactions is called reactant and the substances which can formed after reactions is called product। क्या चीज? वैसा पदार्थ जो रिएक्शन में भाग लेता है। क्या चीज? वैसा पदार्थ जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन करने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो समझते हैं उसको हम एग्जांपल से कि क्या होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम H लिखें, अगर यहाँ पे लिखें H2O, ओके, H2O, तो H2O एक क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? H2O एक आपका प्रोडक्ट है, और इसको प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तो नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो H2O का प्रोडक्ट आया कैसे, तो हम बात करते हैं। अगर यहाँ से मैं लिखूं 2H2 प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ H2O, 2H2 प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O, यह बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से बोर्ड पे, अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स है? 2 2 4, 4 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, 4 अणु हैं हाइड्रोजन के, 2 अणु है ऑक्सीजन के। यहाँ पे कितना है बताओ? 2 है। 2 है, केवल हाइड्रोजन का 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 है। तो बताओ यहाँ पे बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। तो हम इसको देखते हुए बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो
तो 2H2 प्लस O2 2H2O हो गया। यह बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, यह क्या हो गया? बैलेंस्ड इक्वेशन बोलता है, क्योंकि यह संतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। बैलेंस्ड का होता है संतुलित, और इक्वेशन का होता है समीकरण, तो ये संतुलित समीकरण है। तो यहां से मैंने कर दिया। इस चीज को बोलते हैं हम लोग H2 को, जो दिए H2 प्लस O2 को, इस चीज को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। एंड इस चीज को हम लोग फाइनली बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। इस चीज को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इस चीज को प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अगर एक और एग्जांपल हम क्लियर कराते हैं, इस तब तक यहां तक नोट करो। इस एग्जांपल को एक एग्जांपल और कराते हैं। हो गया नोट? नोट हुआ या नहीं हुआ बताइए हमको। हो गया? तो चलिए एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल है यहां से Mg प्लस O2। ओके, Mg प्लस O2 क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? MgO बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। Mg लिखेंगे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, कोई भी काट देगा, क्योंकि Mg प्लस O2 दैट इज और नॉट इन बैलेंस नहीं है। MgO बैलेंस नहीं है, Mg प्लस O2 यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन नहीं है। यहाँ से हम करेंगे क्या? बैलेंस करने के लिए इसको, यहाँ से हम यहाँ पे इसमें करेंगे बैलेंस करने के लिए। देखो, बैलेंस करने के लिए यहाँ से तुम 2Mg प्लस O2 करो, मैग्नीशियम का 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स। जब इसको तुम करोगे तो 2MgO होगा, 2MgO होगा। क्या होगा? 2MgO। तो यहाँ से ए वाला इक्वेशन सही हुआ और ए वाला इक्वेशन गलत हो जाएगा। ओके, तो Mg प्लस O2 अगर ऐसे आए तो गलत होगा, क्योंकि यह अनबैलेंस्ड है, बैलेंस भी नहीं है। और बैलेंस्ड करने के लिए Mg के पहले 2 मॉलिक्यूल्स लगाना पड़ेगा। 2Mg प्लस O2 फॉर्मेशन करता है 2MgO। यहाँ से देखो 2 मॉलिक्यूल्स Mg का भी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का भी। तो यहाँ से क्लियर हुआ तुम्हारा यह इक्वेशंस। तो ऐसे समझने के लिए इसको नोट करो। और कहीं भी रिएक्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। एक बार मैं और लिख दे रहा हूं कि इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट एंड इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ओके, हो गया? यहां तक नोट करो। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, इसको नोट कीजिए। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ओके, तो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी बात करने से पहले एक चीज ध्यान में, दिमाग में ये भी मेंटेन होना चाहिए कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस। किस चीज की भाई? केमिकल रिएक्शन। और हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। किस चीज का? तो केमिकल रिएक्शंस का। तो केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता क्या है? तो चलिए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी की। तो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी कहता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है? गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर। 5 प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शंस की। ओके, तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ओके, क्या चीज? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है सेकेंड प्रॉपर्टी। और बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी कहता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज? चेंज इन
टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी क्या करता है, चेंज कर जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्या करता है। तो कहने का सेंस यहाँ पे आता है कि प्रॉपर्टी जो होता है वो केमिकल रिएक्शन की पांचों पे डिपेंड करता है, यही पांचों पे डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी। किस किस प्रॉपर्टी पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं इन्हीं पांच प्रॉपर्टी पर, इन्हीं गुणधर्मों पर, पांचों गुणधर्मों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, फर्स्ट गुण है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या है भाई, क्या पूछ दिया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता क्या है। थर्ड पढ़ेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर चेंज कैसे कर जाता है। और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग चेंज इन स्टेट, अगर हम लोग करते हैं तो उसका स्टेट कैसे चेंज करता है। और 5 नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग कि चेंज इन कलर, कलर कैसे चेंज करता है किसी भी प्रॉपर्टी का। ओके, तो इसको नोट कीजिए। और हम इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल दे रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। ओके, इसको तो आप नोट करें तब तक। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या है, एग्जांपल से समझो। एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम एग्जांपल देंगे Zn प्लस HCl। ओके, Zn प्लस HCl, Zn से मतलब होता है जिंक और HCl से हाइड्रोक्लोरिक होता है। तो Zn प्लस HCl क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2 फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस। H2 क्या करेगा, इवोलेट करेगा, यहाँ से इसमें से गैस कौन सा इवोलेट गैस करेगा, तो H2 हाइड्रोजन गैस इवोलेट करेगा, क्या करेगा, तो हाइड्रोजन गैस जो इवोलेट कर जाएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं Zn, किस चीज की बात करते हैं, ZnSO4, ZnSO4 किस चीज की बात करेंगे, ZnSO4 सॉरी Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2, दोनों में से देखो तो कौन सा गैस इवोल्यूट कर रहा है, तो दोनों में से यहाँ पे देखने तो सेंस लग रहा है कि दोनों इक्वेशन में से हम लोग को हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट कराना है, क्योंकि प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ पे इवोल्यूट कराया। ओके, और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, क्या चीज कहता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होते क्या है। तो हम इसको बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या आता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। AgNO3 कौन सा एग्जांपल है, AgNO3, AgNO3 कौन सा, AgNO3 प्लस NaCl प्लस NaCl। जब AgNO3 प्लस NaCl को जब हम करते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है, AgCl प्लस NaNO3 बनता है। AgNO3 को NaCl से जब हम करते हैं तो क्या बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं PPT, इसको शॉर्ट नेम में PPT कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को PPT कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, PPT कहेंगे। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि AgNO3 प्लस NaCl को जब हम किए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में कराएं इसका, तो क्या बना, AgCl प्लस NaNO3 बनता है। ओके, और हम बात करते हैं, मेरा लास्ट इसमें का टॉपिक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि केमिकल चैप्टर 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। तो उसमें हम पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन तो मैंने देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी भी देख लिया, उसका एग्जांपल भी देख लिया, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी देख लिया। बाचा क्या चीज, तुमको केमिकल इक्वेशन बच गया, यहाँ पे इक्वेशंस है। तो केमिकल इक्वेशन कहते किसे, इसके बाद हम जस्ट उसी को डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसे हैं। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करो, केमिकल इक्वेशन मैं जस्ट अभी लिखाता हूँ, यहाँ तक नोट करो फास्ट। केमिकल रिएक्शन की जब बात आती है और केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल रिएक्शन कहता है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टेक पार्ट इन रिएक्शंस।
वैसा प्रक्रिया जो भाग लेता हो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। एंड केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो केमिकल इक्वेशन कहता है कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, किस कैसा रिप्रेजेंटेशन, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, सॉरी केमिकल इक्वेशन। क्या कहता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस अहम पार्ट है केमिस्ट्री का कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसे कहते हैं। तो लिखता है कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन short hand representations of a chemical reactions is called chemical equation, क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। यानी कहने का सेंस यहाँ पे यह है सिंपल वे में कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन दो चीज है। तो केमिकल इक्वेशन कहता है कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, कैसा रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है कि शॉर्ट हो जाए, ओके। उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या चीज, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं उसको, ओके। तो इसको हम एग्जांपल्स जस्ट क्लियर कराते हैं। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। अगर Mg प्लस O2 है, इसको हम MgO2 लिखें तो क्या सही है कि गलत है, बताओ। अगर हम MgO2 लिखते हैं तो ये फाइनली एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह तो मैच ही नहीं कर रहा भाई। MgO2 कैसा इक्वेशन है, तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। और यहां से देखो, अगर इसी इक्वेशन को हम लिखें 2Mg प्लस O2 लिखें और यहां से लिखें 2MgO, तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा, ये मेरा सही होगा और ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्म होता है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैग्नीशियम है, क्या बोले कि मैग्नीशियम है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी चीज को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी चीज को हम लोग शॉर्ट हैंड में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2Mg प्लस O2 डेट मीन्स 2MgO, यहाँ से बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ से बैलेंस्ड इसको बोलते हैं, ये तो इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है, ये है नहीं, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम यहाँ से MgO लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 रहने दो, अगर मैं यहाँ से लिखता कि Mg प्लस O2 MgO फॉर्म करता है, तो ये क्या कहता कि भाई साहब ना MgO फॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन आपका यह एस्केलेटन इक्वेशन होगा। एस्केलेटन इक्वेशन, क्यों एस्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि यह अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। एस्केलेटन इक्वेशन को तुम अनबैलेंस्ड बोलो या एस्केलेटन बोलो, दोनों बात सेम है, क्योंकि यहाँ पे एस्केलेटन है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि Mg प्लस O2, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका एक एक है, तो कैसे बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोले एस्केलेटन इक्वेशन। यहाँ पे फाइनली मैंने यहाँ पे जाके आपको क्लियर किया कि 2Mg प्लस O2 अगर होता 2Mg होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। और यहाँ से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उस चीज को मैंने शॉर्ट इस तरह ना लिखकर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ, इसको नोट कीजिए। मैं एक और एग्जांपल आपको जस्ट अभी क्लियर कराता हूँ, इसको नोट करें जल्दी। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहाँ से कहता है कि Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 को अगर हम कंबाइन करते हैं, H2SO4, अगर SO4 की कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 बनता है,
क्या बनता है, Zn प्लस H2SO4 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, Zn प्लस SO4 प्लस H2 बनता है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है। ओके, और यहाँ से सिंपल वे है कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करना है किसी भी चीज़ का, हमको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करना है। और मेरा आज का लास्ट टॉपिक यहीं तक रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि चैप्टर का ही नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो मैंने बेसिक चीज़ को क्लियर किया कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और फाइनली हमने क्लियर किया कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। और हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशन होंगे और कितने प्रकार के नहीं होंगे। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ तक नोट कीजिए और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद।